तशरीहात का सिलसिला जहाँ मुनक़ता हुआ था उसके अगले शेर से ही हम इसका सिलसिला जोड़ते हैं। और शेर नंबर 3 हसरत मोहानी की गज़ल नंबर 1 किताब है हमारे पास, क्या है जमात की। अच्छा, शेर नंबर 3 है। कट गई एहतियात इश्क में उम्र, हमसे इजहार मुद्दआ ना हुआ। अब यहाँ पे जो हमें ख़याल नज़र आ रहा है वो है एक पाकीज़ा मोहब्बत हमें यहाँ पे दिखती है। और वो जो इस ख़याल है उसका इजहार एक आशिक की तरफ से हो रहा है। और ये मोहब्बत एक आशिक की है जिसमें उसने अपने जज्बा इश्क को छुपा के रखा है। और एहतराम इश्क का पास करते हुए वो अपने महबूब को ये बता भी रहा है कि मेरी जो उम्र है वो इस एहतियात में गुजर गई। मोहब्बत के जज्बे को अपने अंदर पालते हुए उसको उसने इतनी तक़वियत दी, उसने अपने अंदर इश्क को महसूस किया, लेकिन उसके बावजूद भी उसने इजहार नहीं किया। वजह क्या थी? क्योंकि वो उस चीज़ से भी वाकिफ़ था कि मोहब्बत के तमाम जो तकाज़े होते हैं वो आशिक उससे वाकिफ़ था। और उसको पता था कि इश्क करना या मोहब्बत करना वो तो सभी कर सकते हैं, लेकिन कमाल है इश्क में एहतियात करना या अपने महबूब की इज़्ज़त और उसका भरम रखना। एहतियात इश्क और एहतराम इश्क को मलहूज़ रखते हुए मोहब्बत करना, ये हर एक के बस की बात नहीं है। तो यहाँ पे शायर ख़ुद को ये एक क्रेडिट भी देते हैं, ये एक तसल्ली भी दे रहे हैं अपने आप को कि अगर मोहब्बत की है तो उसके तमाम तकाज़े निभाए हैं। और अपनी मोहब्बत में इन्होंने एहतराम मोहब्बत को मलहूज़ रखते हुए इस जज्बे को अपने अंदर इन्होंने परवान चढ़ाया है कि उन्होंने तमाम उम्र एहतियात से काम लिया, अपने महबूब के नाम का को कहीं उसका इजहार नहीं किया। और इस कदर वो अपने इस एहतियात में उरूज पे पहुंच गए कि उन्होंने अपने महबूब से भी उसका जिक्र नहीं किया। कट गई एहतियात इश्क में उम्र, हमसे इजहार मुद्दआ ना हुआ। मुद्दआ किसको, इजहार मुद्दआ किससे करेंगे? जिससे आपको काम है। अब काम किससे है? एक आशिक को अपने महबूब से ही अपना दिल का हाल बताना है, उसको ये बताना है कि वो उसके इश्क में गिरफ्तार है। तो ये इस कदर मोहतात थे कि इन्होंने ये भी बताने के लिए अपने लब नहीं खोले, क्योंकि ये सोच के कि कहीं महबूब नाराज़ ना हो जाए, कहीं वो इनसे ताल्लुक़ ख़त्म ना कर दे। तो जितना थोड़ा बहुत ताल्लुक़ है, जो थोड़ी बहुत नज़दीकी है, कहीं ये इनसे ये नज़दीकी ना ख़त्म हो जाए, ये ताल्लुक़ ना ख़त्म हो जाए और महबूब इनसे इनका रूठ ना जाए। तो इस एहतियात में इन्होंने कि कहीं वो नाराज़ ना हो जाए, कहीं वो रूठ ना जाए, अपने दिल का हाल उसको उसको इजहार नहीं किया, उसको बताया नहीं। और ख़ुद ही अपने दिल में ही इस मोहब्बत को परवान चढ़ाया, अपने महबूब को नहीं बताया। दूसरी चीज़ ये भी है, यहाँ पे ये भी हो सकती है कि हो सकता है ये अपने महबूब क्योंकि इश्क वो जज्बा है, मोहब्बत वो एक कैफियत है कि अगर आप किसी पे आपका दिल आ जाए, मोहब्बत हो जाए, किसी से इश्क हो जाए, वो आपके इख्तियार में नहीं है। यहीं पे एहतियात इश्क और एहतराम इश्क लाजिम आता है कि आप किसी को पसंद कर रहे हैं, ये आपके इख्तियार में नहीं है, लेकिन आपके इख्तियार में जो है वो काम आपने करना है। और इनको अगर कोई महबूब बना बैठे हैं तो हो सकता है कि अपने महबूब की मजबूरी से वाकिफ़ हों और इनको ये पता हो कि महबूब को दिल तो दे बैठे हैं, उसको पसंद तो करते हैं, उसे पाना तो चाहते हैं, लेकिन वो इन्हें मिल नहीं सकता। किसी न किसी मजबूरी की वजह से इनका महबूब इनका नहीं हो सकता। अब यहाँ पे ये तो इस तकलीफ से गुजर रहे हैं, इनको इस बात का पता है कि कोई ऐसी बात है, कोई ऐसी मजबूरी है इनके महबूब की कि वो इनका नहीं हो सकता। अब ये उस चीज़ का इजहार अगर अपने महबूब से करेंगे तो फिर यहाँ पर भी इश्क के जो मामलात हैं, इश्क के जो तकाज़े हैं, वो यहाँ पे पूरे नहीं होंगे। क्योंकि अगर ये अपने महबूब से इजहार मुद्दआ करते हैं
तो फिर वो भी इस बात को जानता है कि वो इनके मोहब्बत का जवाब मोहब्बत से नहीं दे पाएगा, तो फिर उसको तकलीफ होगी। तो ये अपने महबूब को तकलीफ नहीं देना चाहते, इसके पेश नज़र इन्होंने अपने दिल का हाल अपने दिल तक ही महदूद रखा है और उसको अपना मुद्दवा जो है वो बयान नहीं किया, इजहार मुद्दवा नहीं किया। वजह क्या है कि महबूब को तकलीफ देना नहीं चाहते। अब यहाँ पे दो वजूहत आई कि एक तो महबूब को तकलीफ देना नहीं चाहते इसलिए नहीं बताया, और दूसरी जो हमने पहले बयान की कि कहीं वो नाराज़ ना हो जाए, कहीं वो रूठ ना जाए, इनकी मोहब्बत को ठुकरा ना दे, और जो थोड़ी बहुत कुर्बत है ये उससे भी जाए, तो इसलिए इन्होंने अपनी ज़ुबान बंद रखी है। आगे हम उम्मीद है ये शेर आपको पसंद आया होगा। यहाँ पे जो हम इस शेर को समझने के लिए कि महबूब के नाम को पोशीदा रखना, अपनी मोहब्बत को एहतराम इश्क रखना, अपनी मोहब्बत को अपने दिल में ही रखना। यहाँ पे एक शेर मुझे परवीन शाकिर का एक शेर है, कांप उठती हूँ मैं ये सोच के तन्हाई में, मेरे चेहरे पे तेरा नाम ना पढ़ ले कोई। तो ये शेर बिल्कुल फिट यहाँ पे इस वक्त बैठ रहा है। मुमासिल शेर जब आप लिखेंगे तो आप ये शेर लिख सकते हैं। अच्छा जी, अगला शेर हम देखते हैं। मर मिटे हम तो मिट गए सब रंज, ये भी अच्छा हुआ बुरा ना हुआ। अब मर मिटना जो है वो किसी के इश्क में गिरफ्तार होना, उसके ऊपर मिटना, उसके ऊपर फिदा हो जाना से हम इसको देखते हैं। तो यहाँ पे ये कहते हैं कि जो एक आशिक है वो फिदा हो गया है मुकम्मल तौर पर अपने महबूब के इश्क में, उसके ऊपर मर मिटा है, उसके इश्क में डूब चुका है। तो जो जो इश्क की जितनी बुलंदी और जितनी ही मनाजिल तय करता है, उसके ऊपर जो है वो दुनिया के बाकी तमाम रिश्ते और दुनिया के बाकी तमाम मामला की कोई अहमियत नहीं रहती, और वो उन्हें अहमियत देता नहीं है। इसीलिए दुनिया वाले जो हैं वो एक आशिक को जब वो इश्क की बहुत बुलंदियों पर पहुंचा हुआ होता है तो वो उसको पसंद नहीं करते, क्योंकि वो दुनियादारी में नहीं होता। तो फिर यहाँ पे जो है वो शायर जो है वो कहते हैं कि मर मिटे हम तो मिट गए सब रंज। अब रंज कौन से हैं? वो दुनिया के रंज हैं। दुनियादारी में जब वो नहीं है तो उसको उन चीज़ों का एहसास नहीं है। ये भी अच्छा हुआ बुरा ना हुआ, कि ये अच्छा ही हुआ, क्योंकि जो इश्क के इस कदर मामलात में पड़ जाए, इश्क के इतनी ज़्यादा इश्क में डूब जाए, तो फिर उसके ऊपर दुनिया जो है उसकी अहमियत नहीं रहती। तो ये इस चीज़ को एक अच्छी पॉजिटिव उसमें ले रहे हैं कि ये अच्छा हुआ कि मैं जो हूँ वो दुनिया को झेलने का आदी हो गया हूँ। इश्क करने के बाद मुझे दुनिया में दुनिया की जो चीज़ें हैं उनमें उनसे मुझे गर्ज नहीं है, और वो जो दुख जो दुनिया देती है मैं वो बहुत आराम से, क्योंकि मैं इश्क के जो जफाएं हैं, इश्क की तकलीफ़ें हैं, वो मैं झेलने का आदी हूँ। तो फिर ये तो मेरे लिए कोई अहमियत नहीं रखती। तो दुनिया इश्क करने का मतलब ये हुआ इनके नज़दीक कि अच्छा हुआ कि मैं जो हूँ वो दुनिया को झेलने का आदी हो गया हूँ, ये मेरे लिए कोई बड़ी बात नहीं रही। अगला शेर हम देखते हैं। तुम जफाकार थे करम ना किया, मैं वफादार था खफा ना हुआ। अब यहाँ पे मुसलसल अपनी वफा को बयान कर रहे हैं कि मैं जो हूँ वो मोहब्बत कर रहा हूँ, मैं वफा कर रहा हूँ। मैं अगर किसी के नाम से जुड़ गया हूँ, अपने दिल में मैंने उसको अपना सब कुछ बना लिया है और उसको बिठा दिया है, तो फिर मैं जो हूँ वो वफादार हूँ। ये अपने आप को वफा का पैकर बता रहे हैं आशिक जो हैं, और महबूब को कहते हैं कि तुम मेरी वफा को कबूल नहीं कर रहे हो, तुम मेरी मोहब्बत को कबूल नहीं कर रहे हो, और तुम जो हो वो जफा दिखा रहे हो। मोहब्बत को ठुकराना ये एक जफाएं ही हैं, ये सख्तियाँ ही हैं एक आशिक के लिए। तो तुम जो हो वो किए जा रहे हो और मेरी मोहब्बत तुम पे असर नहीं कर रही है, लेकिन मैं जो हूँ वो इस चीज़ का बुरा नहीं मानूंगा, और मैं कायम रहूँगा, मैं अपने इरादे पे डटा रहूँगा, मैं अपने मकसद में ज़रूर कामयाबी हासिल करूँगा। यहाँ पे ये अपने जो पुख्ता इरादा है वो उसकी तरफ भी अगर हम देखें तो ये अपना एक इरादा भी बयान कर रहे हैं कि अगर इन्होंने मोहब्बत की है तो उसको पाने का जो इनके अंदर एक जज्बा है, ये उसके ऊपर डटे हुए हैं, और ये उसका इजहार भी कर रहे हैं इस शेर में कि तुम कितना ही जफाएं कर दो, तुम कितना ही ठुकरा दो, तुम कितनी ही मजबूरियां बयान कर दो, मैंने तुम्हें हासिल करना है तो फिर मैं तुम्हें पाके ही रहूँगा।
तुम जफाएं दिखाते रहो और मैं मेरी तरफ से तुम्हें अपनी तुम्हारी जफाओं के बदले में उससे बढ़कर वफाएं मिलेंगी, और मैं तुम्हारी तरफ से ठुकराए जाने की जो तुम्हारी एक अदा है, मैं उसका बुरा भी नहीं मानूंगा, और मैं तुम्हें चाहता हूँ और मैं तुम्हें पाके ही रहूँगा। ये एक आशिक जो है वो अपने महबूब से इस चीज़ का इजहार कर रहा है। अच्छा, यहाँ पे इनका जो इरादे की पुख्तगी है, जैसे कि मैंने अभी जिक्र किया, यहाँ पे वो हमें नजर आती है। अगला शेर देखते हैं। हिजर में जाने मुस्तरब को सुकून, आपकी याद के सिवा न मिला। हिजर कहते हैं वो याद, वो दूरी जो कि महबूब की याद में हो, जुदाई को हिजर कहते हैं। तो महबूब से दूरी जो है, जब उसकी याद आती है हिजर में, तो फिर दिल, दिमाग, जान, हर चीज़, जिस्म, हर चीज़ जो है वो उसमें एक बेचैनी की कैफियत आ जाती है, और वो बेचैन हो जाता है अपने महबूब की याद में उसको पाने के लिए। उसकी तड़प उसके अंदर जाग जाती है। तो ऐसी कैफियत में किसी भी चीज़ से सुकून नहीं मिलता सिवाय एक चीज़ से, कि उसकी अपने महबूब की उन चीज़ों को याद किया जाए जिनके जो एक आशिक को पसंद है। तो फिर उन यादों से ही जितना आप हिजर में महबूब को याद करता है, तो फिर आशिक को उतना ही सुकून मिलता है। ये एक एक आम सी जो है वो कैफियत है, जो कि जिसका इजहार इन्होंने मुस्तरब और बेचैन होना और उस कैफियत को के साथ बयान किया है, कि जिससे हमें एक आशिक की तकलीफ महसूस हो रही है, कि एक आशिक के ऊपर कितनी तकलीफ गुजरती है। अगला शेर हम देखते हैं।